हेलो साथियों, अपना लोग पिछले क्लास में लेंस की क्षमता के बारे में डिस्कस किए थे। आज न्यू चैप्टर ऑप्टिक्स में ही लिखिए, 2 नंबर का चैप्टर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समाज में लिखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट लिखेंगे सब आदमी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलिए समझ दे दिए। आप ध्यान, इसमें मुख्य रूप से अपना लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। तो पहले स्टार दे दो, प्रिज्म लिख करके डैश दे दो। प्रिज्म के बारे में चलिए मेरी बात ध्यान सुनो। चलिए यहाँ 3-4 कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहली बात यह होगा जो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, समझ गए ना। और कितने सतह, तो प्रिज्म आपको जब भी पूछेंगे तो प्रिज्म में बाबू 5 सतह होते हैं। उसमें 3 सतह तुमको त्रिभुजाकार होते हैं, 2 सतह आयताकार होते हैं, समझ गए ना। तो इसका डिफिनेशन बनेगा वैसे पारदर्शी प्रकाश यंत्र जिनमें 3 सतह त्रिभुजाकार और 2 सतह आयताकार होते हैं, ओकरे में क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में कुल सतह 5 होते हैं। आप ध्यान से समझ में एक बात और देखो। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रिज्म बनाए और मान के चलो ये अंदर कांची होगा, तो इसके वर्तनांक को हम म्यू लेते हैं। इधर वायु है, उधर वायु है। तो एक बात याद रखिएगा, प्रिज्म में हम जब भी प्रकाश किरण चढ़ाएंगे तो वो हमेशा आधार की ओर मुड़ता है। इसका आधार यही ना है, तो ये हमेशा आधार की ओर मुड़ता है। और एक बात और यहाँ बताए तुमको, जो जैसे ही इसमें एक किरण हम ऐसे चलाते हैं तो इसको किरण को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करते हैं बाबू, आधार की ओर मोड़ देते हैं। मतलब ऐसे होकर के किरण ऐसे हो जाता है। आप ध्यान दो, इतना करने के बाद तुमको हम जब भी बोलें बाबू अपवर्तन में हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से प्रकाश किरण प्रवेश करते हैं वहाँ पर हम अभिलंब सोचते हैं। तो लड़का को जो ही इस पर अभिलंब खींचने के लिए बोलते हैं तो वो दहे तक ऐसे अभिलंब खींच देता है। तो ये अभिलंब गलत खींचा हुआ। पहले अभिलंब खींचने सीखिए, प्रिज्म में अभिलंब कैसे खींचा जाता है। तो ये तुम्हें बात होती है, यहाँ 90 एंगल बन रहा है। हम जब भी लंब खींचते हैं तो कितना एंगल बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। तो यहाँ 90 बन रहा है। तो एक बात ध्यान से देखो, लंब खींचने के लिए बाबू हम जब भी बोलेंगे, आपको ध्यान देना, लंब खींचने के बाद ही किरण हम खींचेंगे। तो इसको क्या कीजिएगा, आप एक 90 डिग्री पर ऐसे करके अभिलंब खींचिएगा। देख लीजिए, अब यहाँ पर आप लीजिएगा तो एंगल 90 का बन रहा है ना। ऐसे लंब खींचेंगे। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये किरण जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करेगा बाबू, अभिलंब को मुड़ता है ना, तो यहाँ आ जाएगा। देखिए तो जाना चाहिए उधर था, अभिलंब इसका ही था ना, तो अभिलंब को किरण मुड़ गया। तो आप मुड़ गया तो फिर तो वही हो गया ना। तो ये क्या करेगा, आधार की ओर मोड़ देगा। ऐसे क्या मोड़ देगा, आधार की ओर मोड़ेगा। लेकिन मोड़ने से पहले क्या करेंगे, यहाँ भी लंब सोचेंगे। तो यहाँ ऐसे नहीं खींचना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी अभिलंब क्या करेंगे बाबू, इस टाइप से सोचेंगे, समझ गए ना। अभिलंब यहाँ पे देखिए 90 मिल रहा है। अब ये भी अभिलंब की ओर मोड़ दे किरण को, तो ऐसे मोड़ देगा। बात समझ में आया। पहले प्रिज्म में अभिलंब कैसे खींचेंगे और किरण कैसे खींचेंगे, बात समझ गए ना। चलिए एक बात और देखिए, ये जब समझ गए तो एक बात यहाँ पर और होते हैं। यहाँ नामे हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब यह है, जो प्रिज्म से जब भी आप श्वेत प्रकाश को गुजारिएगा तो उस 7 अलग अलग रंगों की एक पट्टी देगी आपको, समझ गए ना, जिसको विबग्योर कहते हैं। तो आप जो 7 रंग की पट्टी देगा तो वही पट्टी क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तुमको हम करके दिखाएं, देख लो। सबसे पहले इसका सही स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दो। अगर मान के चलिए एक किरण हम यहाँ से चलाते हैं,
इस पॉइंट पे किरण चलाए तो तुम सबसे पहले यह बताओ यहाँ पर क्या सोचिएगा, अभिलंब सोचिएगा। तो ऐसे अभिलंब सोच लिए। बताइए, इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा जाते ही नहीं, अभिलंब की ओर क्या होते रहे, मुड़ता है। तो मुड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर हम क्या सोचेंगे, अभिलंब सोचेंगे। आई फिर क्या करेगा, इधर की ओर मुड़ेगा। इतना बात क्लियर है? आप ध्यान दो। अब जब हम इसमें वर्ण विक्षेपण को दर्शाएंगे तो इतना रे इसमें खींचने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा चलेंगे। आप ध्यान दो। बच्चा को जब इसको हम कहते हैं जो मतलब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को प्रिज्म से दिखाइए तो क्या करता है, यहीं से ऐसे खींचना शुरू कर देता, ऐसे खींच देता है। कोई लड़का को बोलते हैं तो वो क्या कर देता है, ऐसे खींचने के बाद जो है ना, यहीं से माने चलिए यहाँ आता है, यहाँ से निकाल देता है। तो इस सब प्रकार के जो फिगर आप दीजिएगा तो ये सब फिगर गलत हो जाएगा। इसका सही फिगर जो है हम तुमको भी बताते हैं, ध्यान से देखिए। लेकिन ये बताने से पहले इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए। प्रिज्म लिख दिए हैं, लिखिए तो। लिखिए, प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। लिखिए, प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। अगला स्टार दीजिएगा। अगला स्टार में दीजिएगा प्रिज्म में अपवर्तन। अगला स्टार देके लिखिए प्रिज्म में अपवर्तन। प्रिज्म में अपवर्तन। प्रिज्म में अपवर्तन। चलिए, आप सब आदमी एक फिगर पे बना लीजिए। देखिए, यह प्रिज्म के आधार है। ऊपर बाबू क्या कहते हैं, उसको प्रिज्म कोण कहते हैं, समझ गए ना। इसको हम म्यू अपवर्तनांक ले लेते हैं। अभी आपको बताए हैं, जो एक किरण को ऐसे चलाइएगा तो इस पर सबसे पहले क्या सोचिएगा, अभिलंब सोचेंगे। इसको सीधा जाना पड़ेगा, लेकिन सीधा जाएगा नहीं, अभिलंब की ओर क्या करेगा, ये मुड़ जाएगा। यहाँ मुड़ेगा तो यहाँ भी फिर क्या सोचिएगा, अभिलंब सोचिएगा। और यह किरण जो होगा ऐसे करके मोड़ देगा। आप ध्यान से समझो, ये किरण जो मोड़े हैं तो इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाइएगा और यहाँ तक लाइएगा। यहीं तक जो आएगा बाबू, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म में विचलन बोलेंगे। क्या बोलिएगा, विचलन। इसको प्रिज्म में भी डेल्टा से ही दिखाइएगा, इसी को बोलेंगे विचलन। लिखिए, स्वाद फुर्ती फिगर बनाइए तो। यहाँ एरो दे देना, बनाइए। सब आदमी फिगर बना लिए। अब नीचे में पॉइंट बना के लिखिए, दूगो लिखिए। प्रिज्म में, लिखिए, प्रिज्म में विचलन को, प्रिज्म में विचलन को डेल्टा से संकेत करते हैं। डेल्टा लिखिएगा, डेल्टा से संकेत करते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए प्रिज्म किरण को आधार की ओर मोड़ता है। प्रिज्म किरण को आधार की ओर मोड़ता है। आधार की ओर मोड़ता है। चलिए, स्टार दे करके बाबू वर्ण विक्षेपण लिख के डैश दीजिए। स्टार दीजिए और लिखिए वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन कर लिए। चलिए, आप ध्यान दीजिए। चलिए, इसका अपवर्तनांक हम म्यू ले लेते हैं बाबू। और यह क्या है, प्रिज्म कोण है। किरण जब भी इधर चलाइएगा तो एग्जैक्ट बीच में चलाइएगा, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे दीजिएगा।
चलिए यहाँ से किरण चलाए हैं तो क्या करेगा, अभिलंब की ओर थोड़ा मोड़ देगा। एक दो तीन चार पाँच छः हो गया, एक और चलाइए। तो आप ध्यान दीजिए, आधार की ओर मुड़ेगा ना, तो कहने का मतलब यहाँ ऐसे चलाएगा, ये भी ऐसे चलाएगा। आप देखिए यह 7 रंग की पट्टी मिला आपको। ये पर्दा आप इधर देखिएगा तो 7 रंग की पट्टी आपको दिखाएगी। सब आदमी बन रही है तो इस फिगर को पहले इधर श्वेत प्रकाश दे दीजिएगा। नहीं क्या बोले, चलिए सारे फिर बना लिए। आप ध्यान दीजिए, इस सब रंग को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखेगा, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। ध्यान दो, सबका पूरा नाम बता देते हैं। R से रेड बोलिएगा, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, V से वायलेट, I से इंडिगो। इस साइड में हम सबका नाम आपको हिंदी पूरा नाम में लिख देते हैं। बताइए, रेड हो जाएगा, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, अभी मतलब क्या होता है, वायलेट, इंडिगो। विबग्योर ना होता है जी, VI न दीजिएगा। लिखिए सबको। यहाँ पर इंडिगो दे दीजिए। इसका हिंदी लिख दें क्या, हिंदी भी लिख लो, पूछता है। लाल लिख लीजिएगा, इसको पीला लिख लीजिएगा। ऑरेंज को पीला कि नारंगी कहते हैं, नारंगी। येलो क्या कहिएगा, नीला। इंडिगो को जामुनी कहिएगा। उसे क्या कहे, बैगनी। लिखिए, चलिए अब ध्यान दीजिए। तो विबग्योर से ये जो है वर्ण विक्षेपण को सब आदमी याद रखिएगा। आप ध्यान यहाँ देख लीजिए, देखिए ये जो रेड आप देख रहे हो बाबू, ये रेड का तरंग दैर्ध्य जो होता है ये होता है 7500 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 7500 एंगस्ट्रॉम। ये जो वायलेट है इसका 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान से समझना, कितना होता है, ध्यान दो। ये 7500 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जे तरंग दैर्ध्य होता है ओकरा हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। समझिए ना, क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश। सही आपको दिखाई देते हैं, दृश्य प्रकाश। अब ध्यान दो, 4000 एंगस्ट्रॉम से अगर घट जाएगा तो इसको बोलते हैं पराबैंगनी प्रकाश। क्या बोलिएगा,
पराबैंगनी प्रकाश। अगर 75 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं अवरक्त प्रकाश। बताइए, अगर आपसे पूछेगा जो किस रंग का तरंग सबसे ज़्यादा होता है तो क्या बोलिएगा? सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। क्या होता है? इससे नीचा चलिएगा तो पराबैंगनी, उससे ऊपर चलेगा तो। आप देखो एक बात कितना बार यह भी पूछ दिया है, जो वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन में जो होता है, प्रिज्म में 7 रंग की पट्टी प्राप्त होता है, इसमें मध्य रंग किसको कहते हैं? मध्य रंग, बीच का रंग। तो कितना भवन क्या करता है कि सोचेगा 3 गो अन्य से और 3 गो अन्य से, तो इसमें मारता है तो वहीं ठोएंगे दवन। वो नहीं है रे, ये देख लीजिए, ये वेल्लो जो है ना, इसको मध्य रंग कहते हैं। पीला को याद रख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए ना? कौन रंग है बाबू? वेल्लो, पीला। जल्दी फुर्ती में लिखे तो उसका परिभाषा लिखाते हैं। सब लिख लिए? इसका डेफिनेशन लिखिए वर्ण विक्षेपण का। लिखिए, लिखिए लिखिएगा, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो यह दूसरी ओर, तो यह दूसरी ओर, तो यह दूसरी ओर 7 विभिन्न भागों में विभाजित हो जाती है। तो यह 7 विभिन्न भागों में, तो यह दूसरी ओर 7 विभिन्न भागों में विभाजित हो जाती है। इसी क्रिया को, इसी क्रिया को, इसी क्रिया को वर्ण विक्षेपण की क्रिया कहते हैं। इसी क्रिया को वर्ण विक्षेपण की क्रिया कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की क्रिया कहते हैं। लिख लिए? अब ध्यान दो, वर्ण विक्षेपण जो हुआ है इसमें कहाँ से कहाँ तक हुआ है, इस चीज़ को यहाँ देखना है। ध्यान दीजिए, वर्ण विक्षेपण को हम डेल्टा मतलब थीटा संकेत करते हैं। ध्यान दो, देखो हम बताए थे तुमको जी, किरण ऐसे भेजे हैं, ये ऐसे जाता मतलब इसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसे बोले थे, बताए थी बात आप लोग को। आप ध्यान समझिए बाबू, ई रे जो गया है, तो ई रे को अगर हम डॉटेड लाइन से बढ़ाएं तो यहाँ आएगा, तो यहाँ से जो विचलन पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, ये किसका है जी? आर का ना, रेड का ना है, तो यहाँ पर डेल्टा आर देंगे बाबू। ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट किरण को जब आप ऐसे करके बढ़ाइएगा तो ये भी यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ भी देखिए विचलन हो रहे हैं, तो इसको आप क्या कहिएगा? डेल्टा भी कहेंगे। आप ध्यान दो, वर्ण विक्षेपण का हम संकेत करते हैं थीटा से। ये संकेत करते हैं थीटा से। तो थीटा का हम यहाँ पर वर्ण विक्षेपण इसका निकालेंगे, तब बताइए हम किस में से किस में घटाएंगे? ज़्यादा विचलन किसका है जी? भी का कि आर का? एक बात याद रखो, जकर तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा अगर भी उतना कम होगा, ये बात याद रख ली। उल्टा सुनो, मतलब व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। जिसका तरंग देखो ना, तुम ही देखो ना, ये देख लीजिए, तरंग ज़्यादा उठल है, तो ज़्यादा उठल तो विचलन कम हुआ ना, ज़्यादा से ज़्यादा विचलन हो गया ना, तो इसीलिए ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा डेल्टा भी और डेल्टा आर। ये आपको कौन सी हो गया जी? वर्ण विक्षेपण हो गया। इसको नीचा में लिख लीजिए, लिखिए फुर्ती। चलिए नीचा से आप पॉइंट बना बना के लिखते चलिएगा। चलिए लिखिए, लिखिए प्रिज्म से, लिखिए प्रिज्म से प्रकाश गुजरने के बाद, प्रकाश गुजरने के बाद
सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का तथा सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, लाल रंग कोष्ठ में लिखिए 75 एंगस्ट्रॉम। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल कोष्ठ में लिखिएगा 75 एंगस्ट्रॉम तथा कम, सबसे कम तरंगदैर्घ्य तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी, बैगनी कोष्ठ में लिखिएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। लिखिए जिसका तरंगदैर्घ्य, नेक्स्ट लिखिएगा जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी और लाल के बीच में होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी और लाल के बीच में होता है, उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं, उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है, कम होता है, उसे पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं। जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है उसे पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं, उसे पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य लाल से अधिक होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य लाल से अधिक होता है, उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं, उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं। चलिए स्टार देके लिखिएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता, स्टार देके लिखना है वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। चलो मेरे बात ध्यान सुनो, बताओ प्रिज्म में कुल विचलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कुल वर्ण विक्षेपण किससे दिखाते हैं, तो ध्यान दीजिए। और वर्ण विक्षेपण क्षमता जो लिखे हैं बाबू, उसको संकेत करते हैं ओमेगा से। किससे संकेत करते हैं, ओमेगा से। आप बात का ध्यान दो, प्रिज्म में जो बाबू हम वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात करेंगे तो वहाँ ओमेगा चलिएगा। तो ओमेगा जो होता है कुल विचलन जो है यहाँ पर उसका और कुल वर्ण विक्षेपण का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। लिखिए नीचे से डिफिनेशन लिखिए, सब आदमी लिखिएगा कुल वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन के अनुपात को, कुल वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन के अनुपात को यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, ध्यान दीजिए, हम उल्टा लिख दिए थे। क्या लिखे थे बोलिए एक बार। कुल वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन। हाँ लिखिए, क्या लिखे, कुल
वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। नीचे में इसको लिख लीजिएगा, नीचे में पॉइंट बना के भी लिख लीजिएगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा संकेत करते हैं, इसको पढ़ लीजिए अच्छा से। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा संकेत करते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा संकेत करते हैं, ओमेगा से संकेत करते हैं। चलिए आज इसको हम यहीं रोकते हैं, समझ गए ना। अगला वीडियो हम आपको आगे बताएंगे। ओके।